ब्रायोफाइट में आपने देखा होगा कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है जिस पर बीजाणु बनते हैं वो युग्मकोद्भिद पर निर्भर होती है, उस पर लगती है और वहीं से पोषण प्राप्त करती है, जबकि इसमें प्रोथेलस या युग्मकोद्भिद अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था से पृथक होती है। तो ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। तो ये एक जीवन चक्र है टेरिडोफाइट्स का। तो हमें हमारे पेपर में यही डिटेल में पढ़ना है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी कैसी होती है, पर्ण कैसे होते हैं, उस पर बीजाणु धनिया कैसी होती है, उसमें बीजाणु कैसे बनते हैं, बीजाणु से प्रोथेलस कैसे बनता है, प्रोथेलस में एंथीरिडियम और आर्किगोनियम कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जाइगोट कैसे बनता है और जाइगोट से वापस स्पोरोफाइट अवस्था कैसे आती है। यही हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है और ये हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव जेनेरा या मेंबर्स के द्वारा पढ़ेंगे। तो ये इट इज अ जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बना लें, उसके बाद हम आगे जिम्नोस्पर्म को भी एक बार जान लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे जिम्नोस्पर्म की। चलिए जिम्नोस्पर्म तो ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स बने, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म बने। तो जिम्नोस्पर्म बनने के दौरान क्या चेंजेस हुए कि ये बड़े वृक्ष होते हैं, छोटी झाड़ीनुमा टेरिडोफाइट्स की तरह या ब्रायोफाइट्स की तरह नहीं होते, विशाल वृक्ष होते हैं। नंबर 2, प्रथम बार इसमें बीज नाम की रचना का निर्माण होता है। अच्छा सोचिए, बीज बनने से क्या फायदा होगा? एक तो भ्रूण की सुरक्षा हो जाएगी, दूसरा इसका प्रकीर्णन भी अच्छी तरह से हो पाएगा, है ना। तो ये प्रथम पादप है जिसमें बीज का निर्माण होता है, इसलिए इनको बीजीय पादप भी कहते हैं। आगे हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, वो भी बीजीय पादप होते हैं, लेकिन इसमें बीज नग्न होता है, फल के आवरण के अंदर ढका नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म में यह फल के आवरण के अंदर ढका होता है। अगली बात, हमने पढ़ा था कि टेरिडोफाइट्स तक जो है वो क्रिप्टोगेम है, जनन अंग स्पष्ट दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म बीजाणु के रूप में जनन संरचनाएं होती हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में जनन संरचनाएं सुविकसित और स्पष्ट होती है, बाहर से देख सकते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म में शंकु होते हैं, नर शंकु और मादा शंकु। तो इनकी लाइफ साइकिल को हम कुछ इस तरह से इस तरह की संरचनाएं बनती हैं मेल और फीमेल प्लांट में, जिनको कहते हैं मेल कोन और फीमेल कोन। तो मान लीजिए ये एक नर शंकु है, इंग्लिश में कहते हैं मेल कोन, ये इसका नर जननांग है। बड़े वृक्ष होते हैं उन पर ये सीधे लगते हैं, और ये है
जिनको फीमेल कॉर्न कहते हैं। जब ये नर शंकु जो है वो परिपक्व हो जाता है तब ये अच्छी तरह से खुलकर फट जाता है और इसमें इस तरह से अलग अलग भाग आपको स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से ये नर शंकु पहले क्लोज होता है फिर खुल जाता है। इसके खुलने पर आप देख सकते हैं कि इन भागों पर यहां बीजाणुधनियों का विकास होने लगता है। ठीक है, तो हमारी ये है, इसको लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं, जो कि एक नर जननांग की संरचना लघु बीजाणुपर्ण, क्योंकि इसमें लघु बीजाणु बनेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। और इसी तरह से मादा शंकु भी परिपक्व होने पर खुल जाता है और इसमें जो संरचना बनती है उसको कहते हैं मेगास्पोरोफिल। यहां पर संरचना बनती है, तो ये है गुरु बीजाणुपर्ण। मेगास्पोरोफिल। लघु बीजाणुपर्ण में लघु बीजाणु का निर्माण होता है और गुरु बीजाणुपर्ण में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो यहां पर ये एक बीजाणुपर्ण में दिखा रहा हूं, उसके भीतर ये बन गए लघु बीजाणु और यहां पर ये जो संरचना है उसके भीतर बन गया एक गुरु बीजाणु। तो इसके अंदर तो हमारे बने हैं माइक्रोस्पोर, और ये हमारा बना है मेगास्पोर। ठीक है, ये कैसा है? अगुणित हैप्लॉइड। ये कैसा है? अगुणित हैप्लॉइड। चलिए, अब आगे इनका क्या होगा? निषेचन होगा, इसका और इसका क्या होगा? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और निषेचन से युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज से भ्रूण, और भ्रूण से वापस इसकी बीजाणुद्भिद अवस्था आ जाती है। तो यहाँ नीचे जगह है नहीं, आप लिख देना। निषेचन के पश्चात जो संरचना बनती है, ये जो एरो नीचे जा रहा है, ये यहाँ नीचे युग्मनज लिख देना, जाइगोट। तो सरल शब्दों में कहूं, जिम्नोस्पर्म में नर जननांग के रूप में नर शंकु होते हैं। नर शंकुओं के भीतर लघु बीजाणु धनियां बनती हैं, लघु बीजाणु धनियों के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं। मादा शंकु के भीतर गुरु बीजाणु धनी होती है, जिसमें एक ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब उसमें निषेचन कैसा होता है आगे समझेंगे कि लघु बीजाणु इसमें विंग्ड होते हैं, मतलब पंखधारी लघु बीजाणु होते हैं, जो वायु द्वारा उड़कर गुरु बीजाणु में पहुंचते हैं। फिर गुरु बीजाणु में वही स्त्री धनी का निर्माण होता है, जिसमें अंड कोशिका होती है, और जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। ये जिम्नोस्पर्म में आप डिटेल पढ़ेंगे। तो ये एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल मैंने बताई है जिम्नोस्पर्म की। तो अगर हम टेरिडोफाइट से आगे की बात करें, इनमें क्या चेंजेस हुए, तो नंबर 1, पेड़ का जो आकार है वो बढ़ गया, मतलब
पूरे संपूर्ण पेड़ के स्वरूप में ये आ जाता है। दूसरा, इसमें स्पष्ट जनन संरचनाएं बन जाती हैं, जैसे नर शंकु, मादा शंकु, इस तरह से। तीसरा, इसमें दो प्रकार के बीजाणु बन रहे हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। ब्रायोफाइट में एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं, आप इसको न लघु कह सकते हैं, न गुरु कह सकते हैं, न मादा कह सकते हैं, न नर कह सकते हैं। टेरिडोफाइट्स हम पढ़ेंगे, उसमें दो प्रकार के बीजाणु होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जिसमें सभी प्रकार के बीजाणु समान होते हैं, जिनको सम बीजाणु कहते हैं, फिर आप उसको नर मादा नहीं कह सकते। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स में कुछ बीजाणु तो छोटे होते हैं, जिनको लघु बीजाणु कहते हैं, कुछ बीजाणु बड़े होते हैं, जिनको गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणु फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और लघु बीजाणु जो है वो मेल गेमेट का पार्ट है। तो टेरिडोफाइट्स में दो कंडीशन हो गई, आइदर और, सम बीजाणु, विषम बीजाणु। लेकिन जिम्नोस्पर्म में हमेशा दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक तो लघु बीजाणु और एक गुरु बीजाणु। मतलब और मेल और फीमेल का क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो जाता है, और ये जरूरी है, आगे पढ़ेंगे, बीज के विकास के लिए, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं बनता और जिम्नोस्पर्म में बीज का निर्माण होता है। चलिए, तो हम अगर ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की तरफ जाएं तो दो मोटे परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। नंबर एक, कि ब्रायोफाइट्स में युग्मकोद्भिद मुख्य अवस्था थी, लेकिन टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद मुख्य पादप हो जाता है, वो जिम्नोस्पर्म में बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी बात, युग्मकोद्भिद या गैमेटोफिटिक अवस्था धीरे धीरे छोटी और नगण्य होती जाती है। आप देख सकते हैं ब्रायोफाइट्स में युग्मकोद्भिद स्पष्ट बड़ा होता है, मुख्य पादप शरीर होता है। टेरिडोफाइट्स में ये प्रोथेलस के रूप में छोटी संरचना के रूप में बनता है, और जिम्नोस्पर्म में तो कहाँ है युग्मकोद्भिद, ये बिल्कुल अंदर छोटा लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के रूप में युग्मकोद्भिद होता है। कोई अलग से युग्मकोद्भिद पादप नहीं बनता है, ये इसी में शामिल होता है। सो देयर इज अ ट्रेंड towards the progressive reduction of gametophytic generation and enhancement of sporophytic generation। अब आगे हम एंजियोस्पर्म की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म का अलग से आपका पेपर आएगा सेकेंड ईयर में, कि उसमें एक और एडवांस अवस्था आ जाती है कि बीज तो बनता ही है, लेकिन बीज के चारों ओर फल भी बन जाता है। यहां पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों में युग्मनज बनने के बाद भ्रूण बनता है, इसलिए इनको एम्ब्रियोफाइट भी कहा जाता है। इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। और टेरिडोफाइट्स, आपने देखा होगा ब्रायोफाइट्स में मैं नाम ले रहा हूँ बार बार, एंथीरिडिया, आर्किगोनिया, इसलिए इनको आर्चिगोनिएट या आर्किगोनिएट भी कहते हैं। किसको? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म को, क्योंकि इसमें स्त्री धनी नाम की संरचना बनती है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कभी कभी बुक्स में आपको पढ़ने मिल जाएंगे, तो आप कंफ्यूजन मत होना। चलिए, जिम्नोस्पर्म अक्सर आपने कहाँ देखे हैं? जो बड़े बड़े शंकुधारी वृक्ष हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचे पहाड़ों पर, कम तापमान वाले और बर्फीले प्रदेशों में, जैसे चीड़ है, देवदार है, बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष होते हैं। इवन विश्व के सबसे विशाल वृक्ष जो अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट और एक नेशनल पार्क है, रेडवुड फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहते हैं, वहां पर सिकोया के दुनिया के सबसे ऊंचे और पुराने पेड़ हैं। एक एक पेड़ की आयु 2000-2500 साल मिलती है। तो ये जिम्नोस्पर्म है। लेकिन हमारे चारों ओर हम जो देख रहे हैं फल और फूल वाले पौधे, वो सभी एंजियोस्पर्म हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ मेजर प्लांट ग्रुप, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंड हमें जो पढ़ना है दैट इज टेरिडोफाइट। तो जब भी आप पढ़ें टेरिडोफाइट का कोई भी जनरा पढ़ें, आप अभी जो मैंने चित्र बनाया टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल, उसको एक बार जरूर देखें, आइडिया हो जाएगा कब क्या बन रहा है, क्योंकि हमें यही डिटेल में पढ़ना है। बीजाणुद्भिद कैसे बनता है, उसमें बीजाणुधानी कैसे बनती है, उसमें बीजाणु कैसे बनते हैं, बीजाणु से युग्मकोद्भिद कैसे बनता है, युग्मकोद्भिद में युग्मक कैसे बनते हैं, युग्मकों का निषेचन कैसे होता है, उससे नई पीढ़ी का विकास कैसे होता है। तो अगले वीडियो में हम
टेरिडोफाइट के सामान्य लक्षणों से शुरुआत करेंगे।